दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों क्लोजिंग है, मतलब जिसको देखो क्लोजिंग बहुत चाहिए, क्लोजिंग कैसे करें उसके ऊपर पूछते रहते हैं। तो एक रहा एकदम फ्रेश क्लोजिंग पे पूरा वीडियो। आपको ये तो पता है कि 80% काम हो चुका है जब तक आपने प्रॉपर्टी विजिट करा दी है, लीड जनरेट किया, दिखाया, सब कुछ है, अभी हो गया है। अब खाली क्लोजिंग करना बाकी है। इसका मतलब 80% काम हो चुका है, 20% बचा है जो कि क्लोजिंग का है। बट 80% रिजल्ट बचा है। जो रिजल्ट आया है 80% में 20% ही आया है ना, क्योंकि सारा पैसा अपने को ऐसा नहीं कि इतना दिखाया यहाँ तक लाया तो अपने को कुछ पैसा मिल जाएगा। अपने को तभी मिलेगा जब क्लोजिंग हो जाएगी। तो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और मेरा फेवरेट है, आपका भी हो जाएगा। कैसे होगा ये? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी चीज आप बेचने जा रहे हो उसके बारे में एकदम गहन अध्ययन करो, भयंकर नॉलेज रखने का, बस कीड़ा बन जाओ उसका, आपके एरिया का, उस प्रॉपर्टी का इतना डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए ना, पूछो मत। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतने चांसेस हैं आपके जीतने के, और जितना आप जीतोगे और जीतने की हैबिट बन जाएगी आपकी विनिंग की। तो नॉलेज ले लो उसको। अभी मैं यहाँ से क्या बताऊं, मुझे कुछ भी उसके बारे में पूछ लो। जैसे जो चीज मेरे को बेचना है, मान लो मेरे को ये कीबोर्ड बेचना है, मैं हमेशा ये सोच के इसके बारे में पढ़ता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को नॉलेज रहेगी तो मेरे को रहेगी इस कीबोर्ड के बारे में, कि ASDF ऐसा इसका लेआउट है, इसको है ना, बैटरी ये वायरलेस है या जो भी है, मैं कम से कम 80 ऐसी चीजें बता सकता हूँ उस चीज के बारे में। आप 40 पकड़ लो कि जो दूसरे को पता नहीं रहेगी। मैं एक्स्ट्रा अपने आप भी सोचता हूँ ये व्हाइट कलर का है तो क्या फायदा है, अंधेरे में भी ये मेरे अभी आ गया। पर ऐसी कितनी तो भी चीजें मैं सोचते रहता हूँ कि क्या क्या बताऊंगा, क्योंकि एक चीज मुझे पता है कि सामने वाला क्लाइंट इसको महंगा बोलने वाला है, और महंगे को मैं कैसे क्या डाइल्यूट करूंगा उसका जो ऑब्जेक्शन है महंगे को, क्योंकि मैं इतनी चीजें मैं कभी ऐसा नहीं बोलता नहीं सर सस्ता है। मैं बताते जाता हूँ, इतना बताता हूँ, उसका महंगा एकदम छोटा हो जाता है उसके सामने। कहीं नहीं, ले लो ना सर, कहाँ महंगा है। मैं पूरा प्राइस कंपैरिजन बताता हूँ, उसकी फिटिंग के बारे में बताता हूँ, एमिनिटीज के बारे में बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन का कौन सा माय ओन कंस्ट्रक्शन, ये क्या उसने कहाँ का एक वायर कौन सा यूज किया है, प्लग की क्या खास बात है, इटालियन फिटिंग है, ये कैबिनेट है तो क्या है, सूरज की धूप आएगी तो कितनी आएगी, इसका क्या फायदा है, यहाँ से नॉइज नहीं आएगा। और वो किसी भी चीज में मैं बता सकता हूँ, जो भी बेचने रहा उसके बारे में जाके ना पूरा समझता हूँ। तो ये करो कि प्राइस का नेगोशिएशन ऐसे। फिर भी आपको एकदम अगर बताऊं पूरा तरीका तो ये ऐसे होता है, समझो कि अब हम देख के आ गए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, प्रॉपर्टी देखना खत्म, अब आ गया तो मैं उससे एक ऑफर लेने की कोशिश करता हूं। वसूल नंबर 1, कभी भी बिना ऑफर के मत छोड़ो। उसको पसंद आ गया, ठीक है, मैं 4 करोड़ बोल रहा हूं, मैं तो वो बोलेगा कि यार देखा, मैं वो कुछ ठीक बोला, वो ठीक लगा लेकिन बहुत मांग रहा है, ऐसे ही बोलेगा ना क्लाइंट। क्या फर्क पड़ता है सर, कुछ तो ऑफर दो ना, जो सही आपके हिसाब से बोलो ना, क्या है आप कितना बोल। आप जाके देखो जो सेल्समैन वगैरह रहते हैं, मैं कार पे ऐसे जाता हूँ ना, जानबूझ के विंडो खोलता हूँ, इतने होशियार रहते हैं। कार अगर आपने डाउन कर ली, कभी पेरू कुछ भी बेचते रहते हैं, समझो पेन है, तो हाथ में पहले पकड़ा देंगे कि मतलब दे दो, नहीं कितने का है, तो वो बोल देंगे कि 100 रुपए का है, और बढ़ा के बोला है जो भी, फिर अपने से वो हम बोले नहीं ये तो बहुत महंगा है, बोलेंगे आप कितना बोलोगे, आप बताओ, यही करते ना। तो अब मैंने भी वही करना है कि उससे ऑफर लेना है कि आप बोलो कितना देना है। अगर कोई देखने आया तो ऑफर लूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। पर कितने, हर कोई नहीं देगा, 50% तो देंगे। सबसे ये दिखने में सिंपल है, लेकिन इस चीज को समझो कि ऑफर लेना है बस। मैं जितने भी लोगों को दिखाने जाता हूं, मैं बोलता हूं आसान काम कर भाई, मुश्किल काम के पीछे मत जा, आसान करते रहो, मुश्किल अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा बताओ, आप मुझे बताओ। बहुत बड़ा सेलिंग का बादशाह मतलब आप बन जाओगे। क्या है, नो सुनना आसान है या यस सुनना आसान है? सोचो, लिखो, ऐसा कमेंट में लिखो, बाद में आगे का वीडियो। क्या आसान है बोलो? नो ना, नो सुनना आसान है ना भाई, नो सुनते रहो, यस अपने आप आ जाएगा। मैं सोचता हूं नो बोलने के लिए, मैं नो सुनने के लिए जा रहा हूं, यस अपने आप आ जाता है।
आसान काम करते रहो। नहीं समझा होगा बहुत लोगों ने, यार इसमें ऐसा होगा ही, हर कोई नहीं बोलने वाला है, तो नो सुनने का बस। आज दिन में 4 नो सुना, ये वादा बना लो, ये कसम खा लो, 2 नो सुने बिना तो मैं ना कुछ आराम ही नहीं करूंगा, नहीं तो बुखार आएगा शाम को, टीवी नहीं देखूंगा, जमीन पे सोऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा, जो करना है करूंगा। 2 नो रोज का सुनने वाला आदमी इंडिया का सबसे महान रियल्टर, रियल एस्टेट एजेंट, सीपी, ब्रोकर वो बनेगा। 2 नो सुनना ये टैबलेट है जैसे क्या, सक्सेस का मंत्र। अगर आप अपने सीरियस हो बिजनेस को लेके, या आपके कुछ सपने हैं, या आप कुछ कर दिखाना चाहते हो ना, कसम खा लेना। और जो लोग है ना जिद्दी, वो लिख देंगे कि मैं कसम खाता हूं। 2 नो सुनो, महीने में 60 होते हैं मेरे भाई, 60 नो सुनोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 50 में से एक आदमी यस ना बोले। नाम बदल डालूंगा, धंधा छोड़ दूंगा, मैं आपका पैसा जितना है वो भरूंगा। चलो, आप अगर नॉन स्टॉप 50 नो सुन के दिखा दो और एक यस ना मिले ना, जो बोलो वो हारने को तैयार हूं, अनसब्सक्राइब कर लेना, जो बोलता है वो कर लो। 50 नो ना कोई सुन के दिखा दे। माइका लाल ओपन चैलेंज किया, चलो एक नए लेवल का बिजनेस। भाई ऐसा होता ही नहीं है, पता लगा 45वें ने हाँ बोल दिया, आप हार जाओगे। करके दिखा दो, एकदम नए हो, नहीं आता, ये सब कुछ नहीं है भाई, नंबर का गेम है। इतने लोगों से बात करोगे, इतने हाँ बोलेंगे, इतने देखने आएंगे, इतने देखने आके ऑफर देंगे, इतने ऑफर के बाद मीटिंग पे आएंगे, इतने मीटिंग आने के बाद बोलेंगे देता हूं, उसमें से एक खरीदेगा। सब फिक्स है पहले से ही। अब मेरे को बताओ, ये 20 लोग सिगरेट पीते हैं, मैं बोलूंगा इसमें से एक तो कौन कैंसर से मरेगा, बस। वो पहले से नहीं बता सकता उसका नाम कौन है, पर 20 लोगों को सिगरेट पिलाओ, 20 में से एक टपकने वाला है, कौन है वो अभी नहीं बता सकते। तो वो भी कौन क्लाइंट लेगा 50 में से, मुझे मालूम नहीं। 50 नो सुनो, कौन लेगा मुझे पता नहीं, आपको जिस पे, और वो कौन लेगा वो भी बोलो ना, जिस पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं था, जिसको आपने सबसे हल्के में लिया था। बड़ा उल्टा गेम है। आप एक बार क्या करना, आपको मैं अगर पूछूं कि आपको कौन कौन ऐसा दिखा के आते हैं ना मेरे पास लोग, कि ये लोगों को दिखाया, ये 10 लोगों को दिखाया एक हफ्ते में, ये 4-5 बहुत जेन्युइन थे, ये तो एकदम पक्का है, और ये ऐसे जो जेन्युइन और पक्के थे ना, वही उसको मैं बोलता हूं नहीं लेंगे। और जो कौन नहीं लेने वाले, ये तो ऐसे ही आ गया था, मैं बोला देखना ये है क्लाइंट, मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं। जब जब आप प्रीजज करते हो फेल होते हो। मैं सेलिंग का रहस्य बता चुका हूं आपको भाई, अच्छा नॉलेज लो, नो सुनने की तैयारी रखो, रोज 2 नो सुनो। फिर भी आते हैं कुछ सवाल, तो क्या करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या तरीका है भाई। सिंपल चीज है कि सवाल का आंसर सवाल होता है, जवाब नहीं होता। इसको भी लिख लो। वसूल नंबर 2, पहला क्या, ऑफर दूंगा। दूसरा क्या, नो। आसान क्या है, नो या यस। नो, नो के लिए जाओ, रोज 2 नो सुनने का। तीसरा क्या बोला मैंने, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है। कोई बोलेगा महंगा है, क्या कोई उसने क्या बोला, महंगा है, मैंने क्या बोलना चाहिए, आपको क्यों लगता है महंगा है, खत्म हो गया आंसर। कोई कुछ भी बोले, एक क्वेश्चन करने का, अब उसको थोड़ा ढंग से करने का, ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे जैसे झगड़े आर्ग्यूमेंट जैसे नहीं। मैं ऐसा सुनूंगा, अच्छा सर महंगा है, ओके, मतलब मैं समझ सकता हूं सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आपको मतलब इतना महंगा क्यों लगता है सर। क्या किया मैंने, थोड़ा सा हाँ ऐसे एक्टिंग, हाँ हूं कर गया, ऐसा नहीं। उसने बोला महंगा है, कहाँ महंगा है, क्यों महंगा है, ऐसा नहीं। अच्छा पर आपको क्यों लगता है सर महंगा है, एग्जैक्टली मेरे ये वर्ड रहते हैं यही पीछे। बोलेगा यार क्योंकि ये देखो बगल में ये है, वो है, वो है। वो जितना ज्यादा बोलेगा मैं क्लियर होते जाऊंगा, और फिर उसी में से 2-3 पॉइंट में उसके बातचीत से ढूंढता हूं जो मुझे क्लोज करते हैं। मैं लास्ट ऐसे करता हूं कि सर आपने बताया कि ये महंगा है, लेकिन मैं आपको कंपेयर करके जो भी बातें आपने बताई, अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये सर आपको फायदे में है, इसमें ये फायदा है, तो क्या आप अभी का अभी फाइनल करने को तैयार हैं। ये मेरा लास्ट रहता है वार। लास्ट क्या, कि अगर आपको मैं समझा दूं कि ये एकदम मतलब आपको सस्ता पड़ रहा है, तो क्या आप लेने को तैयार हैं, बताओ।
अगर वो बोल देता है हाँ मैं तैयार हूं, फाइनल कर दूंगा, तो फिर मैं उसको क्लोज करता हूं, नहीं तो मैं कुछ ज्ञान नहीं बांटता उसको। मैं बोलता हूं ठीक है सर, जिस दिन आपकी तैयारी हो जाए आप चेक लेके बैठना, बाकी काम के लिए मैं बैठा हूं। क्योंकि वो आपसे सारी चीजें जानेगा, ये जानेगा, नेगोशिएट भी कराएगा। अगर चेक लेके नहीं बैठा है, उधर का उधर नहीं देके गया, उसको जाने दिया, तो भाई वो बम बन गया अभी। वो जाके दुनिया को बोलेगा सब पता है मुझे, आई नो ऑल, मेरे को मत बताओ यहाँ इतने में, इसमें ये जगह सब। क्योंकि जो नए नए अनाड़ी लोग हैं ना, वो इतना ज्ञानी बता देते हैं कि उनको संभालना मुश्किल है। फिर मैं कुछ नहीं बताता, चेक रखो, पूरा आपको कन्विंस करूंगा तब ये चेक लूंगा, बोलो। अगर वो बोलता है मैं अभी का अभी फाइनल करने को तैयार हूं, तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, आपको क्यों महंगा क्यों लगा, क्योंकि ये। फिर मैं बताऊंगा सर ये आप देखिए ना, फर्क है क्या नहीं है। 2-3 पंच लाइन रहती, मारुति भी कार है, मर्सिडीज भी कार है, दोनों में 4 पहिए हैं। पर सर एक 5 लाख का आता है, एक 50 लाख का आता है, कुछ तो वजह होगी ना। आपको क्या लगता है ऐसे ही है? नहीं नहीं यार, मर्सिडीज में सेफ्टी होती है, उसमें तो ये फीचर है, उसमें दोनों वही फर्क है सर। आप देखिए वो दोनों में, और फिर जो जो फायदे मुझे पता है वो मैं फायदे गिनाऊंगा। मैं बोलता हूँ ये तो सर्फ एक्सेल भी है इतने में, निरमा वॉशिंग पाउडर भी है, फर्क है ना, एक 50 रुपए का, एक 500 रुपए का। आप क्या लेते हो? सर्फ एक्सेल ना, क्यों लेते हो? 1 केजी का इतना फर्क कैसे, क्या क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये फायदे हैं, ये ऐसा है, वो काम का जो भी है। आप वो प्रोजेक्ट का नॉलेज रखते हैं, इस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हैं। और वाकई आपको इतनी तो तैयारी करनी पड़ेगी कि प्राइस को आप समझा पाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर एक केस में आना ही है। मान के चलो अगर किसी ने मुझे अगर ये नहीं कहा कि ये महंगा है थोड़ा सा, मैं उसको मानता ही नहीं हूं कि जेन्युइन क्लाइंट है। अगर ये ऑब्जेक्शन नहीं आया ना, मैं सोचता हूं मैं गलत आदमी से कुछ बात कर रहा हूं, शायद कुछ तो भी गड़बड़ है, इसने ये बात अभी तक नहीं बोली कि बाकी ठीक है सनत महंगा बहुत है। ये बात सुनने के बाद ही मैं सोचता हूँ सही आदमी से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को डाउट रहता है कि कुछ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। तो ये जब बता दिया कि भाई ये आना है, अभी क्या और क्या बताऊं, तो आप उसकी तैयारी पहले क्यों नहीं रखते? समझ गए? बस यही एक मसला है, इस मसले को आप निपटा दो, सेलिंग के बादशाह बन गए। ये चीज आना है आपको, तो अच्छी तैयारी रखो, और निपटाने का तरीका है उसके बारे में सब जानो। कोई बेच रहा है तो ऐसे नहीं बेच रहा है भाई, एक है यहाँ पे 100 में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो वो बिकेगा ही नहीं, इसका मतलब उसको तो बंद कर देना पड़ेगा, उसका तो 50 साल हो गया वैसे ही खड़ा रहेगा कंस्ट्रक्शन, है ना। कुछ सोच के उसने रखा है ना, 1-2 साल में तो अकल आ ही जाएगी कि भाई यार नहीं बिक रहा है तो कम करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है, उसके पास कुछ तो लॉजिक रहता है, तभी तो वो ऐसे बोल रहा है। और थोड़ा बहुत मुझे दोनों को समझाना आना चाहिए, आगे इसको कैसे बढ़ाएं, बेचने वाले को कैसे नीचे लाएं, ये सब पीपल स्किल की बात रहती है। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए आज जाते हुए ये 2-3 मुद्दे को वापस से समझ जाओ कि कोई भी प्रॉपर्टी दिखाना है, क्या करना है, ऑफर जरूर लेना है। उसके बाद हमेशा तैयार रहना है कि महंगा है, इस ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कर सकता हूं, कितने 40 तरीके से, एकदम बच्चा है तब भी 8 तरीके, 8 आंसर होने ही चाहिए। तीसरा क्या है, मुझे नो के लिए जाना है, आसान क्या है, नो सुनना या यस, नो सुनो, ऑटोमेटिक अमीर बन जाओगे। रोज बिना 2 नो सुने नहीं सोना है। अगर आपकी कामयाबी नहीं मिली, आप मेरे को फोन करना, बात करेंगे। ये हो ही नहीं सकता इस धरती पे कि रोज 2 नो सुनने वाला आदमी कभी यहां से कार, घर, बंगला ना चलाए। बस आसान काम दिया मैंने, यस की बात भी नहीं की है। एक्सेप्ट करो, कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।